हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर एंड द इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले सब स्पीशीज के बारे में। ठीक है। सब स्पीशीज हमें पता है कि हमने पढ़ रखे हैं हमारे 8 कैटेगरीज। किंगडम होता है, देन उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, देन आता है हमारे पास में सब स्पीशीज। ठीक है। तो सब स्पीशीज क्या है, जिसमें हम एग्रीगेट होता है, जिसमें बहुत सारे सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि होमो सेपियंस एंड सेपियंस। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। सब स्पीशीज होती है जिसमें एग्रीगेट ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन का। ठीक है। एंड सब स्पीशीज इज अ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड population of a species that different morphologically from other species populations of the species but does not exhibit the reproductive isolate। ठीक है। जैसे कि हमारी कुछ जो स्पीशीज है ह्यूमंस की, ठीक है, जैसे कि अफ्रीकन स्पीशीज हो गई। ठीक है। जैसे कि हमारे अफ्रीकन्स जो हमारे हो गए, ठीक है, वो तो उनके जो है मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स अलग होते हैं ना। उनके बाल थोड़े अलग होते हैं, उनकी स्किन टोन अलग होती है। तो वो क्या होते हैं, हमारी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो सकते हैं। नहीं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हम वो नहीं होते हैं। ठीक है। तो सब स्पीशीज और स्पीशीज जो होते हैं, स्पीशीज के ही अंडर जो है वो सब स्पीशीज आता है। ठीक है। सो जब हम ट्राइनोमेनक्लेचर की बात करते हैं तब हम सब स्पीशीज की बात करते हैं, बिकॉज बायनोमियल में हम बात करते हैं जीनस और स्पीशीज की, और ट्राइनोमियल में हम बात करते हैं जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज की। ठीक है। जैसे कि होमो सेपियन एंड सेपियन, ये रहा हमारा जीनस, ये हमारा स्पीशीज और ये सब स्पीशीज। ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे पास दो तरह की सब स्पीशीज होती हैं। पहले आ जाती है हमारे पास में मोनोटिपिक स्पीशीज और पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिसमें जो है हम जिन स्पीशीज को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते सब स्पीशीज में, ठीक है, उनको हम मोनोटिपिक मोनोस्पेसिफिक स्पीशीज कह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हम हमारी ह्यूमंस की जो स्पीशीज है उनको हम सब स्पीशीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारी जो मोनोटिपिक स्पीशीज है उनको हम जो है सब स्पीशीज में डिवाइडेड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है हमारा इंडियन राइनोसोरस। ठीक है। इसको जो है हमारे राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, इसको हम जो है सब स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक मोनोटिपिक स्पीशीज है। ठीक है। और एग्जाम्पल ये रही एंड्रोहाइकनस एंड सिंथेनस। इसमें आपको एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रखनी है, ठीक है, लिखने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में टिपिक स्पीशीज। पोलोटिपिक स्पीशीज जो है हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिन स्पीशीज की जो है वो सब स्पीशीज प्रेजेंट हो। ठीक है। जिन स्पीशीज की विच हैव टू और मोर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस हो। ठीक है। स्पीशीज विद टू और मोर सब स्पीशीज, उनको हम पोलोटिपिक स्पीशीज कह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैमल्स हो गई और बर्ड्स हो गए। ठीक है। तो हर एक जो हमारी सब स्पीसीज होगी उनके अपने जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी एक। जैसे अभी हम आप देखिए, ये है हमारी एक स्पीशीज। ठीक है। कोई देन जैसे हमारे टाइगर्स की स्पीशीज समझ लीजिए एक, तो इंडियन टाइगर्स जो है वो अलग होंगे, अफ्रीकन टाइगर अलग होंगे, चाइनीज टाइगर अलग होंगे, जावन टाइगर अलग होंगे। ठीक है। तो ये स्पीशीज जो है वो क्या कर सकती हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। बट वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, ये समझ में आ गया। और जो सब स्पीशीज हैं वो क्या है, वो जो है जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, और वो भी आपस में जो क्या कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया के जो टाइगर्स हैं उनको एक सब स्पीशीज में आती हैं, और जो हमारे अफ्रीकन जो हमारे टाइगर्स हैं वो अलग उसमें आती हैं, चाइनीज टाइगर्स हमारे अलग सब स्पीशीज में आती हैं। ऐसे है। ठीक है।
देन है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलीटिपिक स्पीशीज कंसेप्ट। सो इससे हमें एविडेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। सो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन क्या मतलब होता है कि स्पीशिएशन का मतलब होता है कि कोई न्यू स्पीशीज बनना। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फिशेज से एम्फीबियंस बनते हैं, एम्फीबियन से रिप्टाइल्स बनते हैं, रिप्टाइल से जो है बर्ड्स बने हैं, देन बर्ड से जो मैमल्स बने हैं। सो इनका क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, स्पीशिएशन हुई है, न्यू न्यू स्पीशीज डाइवर्ज होकर बनी है। तो इसी को हम जो फिशेज से जो एम्फीबियंस बनी, न्यू स्पीशीज बनी, ठीक है, तो इसको स्पीशिएशन बोल रहे हैं। सो एलोपैट्रिक भी एक टाइप होती है स्पीशिएशन की। देन जियोग्राफिकल वेरिएशंस। जियोग्राफिकली जो उनके एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस है उनकी वजह से उनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मे बी वो डिफरेंट हो। ठीक है, देन इट प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ द इवोल्यूशन। जैसे कि अब ये बहुत टाइम तक जो है स्पीशीज अलग रहेंगी। जो इंडियन टाइगर है हमारा पैंथेरा टाइग्रिस टिग्रिस, ये अलग रहेगा, और साइबेरियन टाइगर मान लो वो अलग रह रहा है। तो मे बी जब बहुत टाइम तक ये अलग रहेंगे, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो मे बी क्या हो सकता है कि न्यू स्पीशीज में ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देन आता है हमारे पास सुपर स्पीशीज। अभी हमने क्या पढ़ा था, सब स्पीशीज के बारे में। ये जो हमारी टर्म्स है ना इस वाले चैप्टर में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ठीक है, सो आपको नोट्स बनाने हैं इनके ऊपर और याद करने हैं। सो सुपर स्पीशीज को हम एंटिट्रीज भी बोल रहे हैं। ठीक है, दे आर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड geographically isolated species evolved from the different allopatric population of the same parent species which can interbreed and produce the fertile offspring. So superspecies for such closely related but distinct species that have apparently evolved from a common ancestor. For example, of superspecies is the paradise magpies of New Guinea. सो डार्विन की फिंचेस की एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद होंगी। क्या था कि एक ही स्पीशीज थी, है ना, उससे क्या हुआ, अलग अलग स्पीशीज जो है डाइवर्ज हो गई, अलग अलग। सो जो ये क्या कर सकती थी आपस में, पहले जो सेम थी ये, ठीक है, एक ही स्पीशीज थी ये, बट क्या हुआ कि ये आप फूड रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये डाइवर्ज कर गई, इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी अडेप्टेशंस लेकर आए, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन गई। ठीक है, सो उसी की तरह है सुपर स्पीशीज की बात की गई है कि जो क्या है, जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुई हैं। ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, और बट क्या है, अब वो डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी हैं। ठीक है, तो वो सुपर स्पीशीज कहलाती हैं। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि आपको एग्जांपल्स हैं। देन है नेक्स्ट हमारे पास सेमी स्पीशीज की। इट इज अ टेक्सोनोमिक रैंक इंटरमीडिएट बिटवीन अ species and a subspecies as a result of the geographical isolation. So ये species और subspecies के बीच में जो रैंक आता है, जैसे कि फाइलम, क्लास और ऑर्डर है। ठीक है, सो फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्लास आता है, वैसा ही है कि स्पीशीज और सब स्पीशीज के बीच में आता है सेमी स्पीशीज। सो वो स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड हो बट जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो। ठीक है, सो वो हो गई। जैसे कि ये जो सेमी स्पीशीज टर्म है, ये ज्यादा जो प्लांट्स वगैरह में देखी जाती हैं। ठीक है, और जो हम वेराइटी टर्म ये यूज करते हैं ना, ज्यादा प्लांट्स की रिलेटेड यूज करते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया था हमारा थर्ड। फोर्थ कहाँ पर है, ये रहा। तो सेमी स्पीशीज जो है आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द रिड्यूस्ड आउटब्रीडिंग चेन फ्लो विद इनकम्प्लीट रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। सिबलिंग स्पीशीज वो होती हैं, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, सिमिलर हो अपीयरेंस में और बिहेवियर में, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, सो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, उनके अंदर बहुत सी जेनेटिकली वो सिमिलर है, अपीयरेंस भी सिमिलर है, बट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। बस इतना ही आपको याद रखना है। दे मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एलोपैट्रिक स्पीशीएशन की वजह से होती हैं। एक इनकी एग्जाम्पल है
ड्रोसोफिला सुजुकी एंड ड्रोसोफिला सबपुल्चरेल। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास वेराइटी। वेराइटी क्या होती है? ये जो टर्म है हमारे प्लांट्स के रिलेटेड है। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की वेराइटीज होती हैं। ठीक है। सो उसमें हम यूज करते हैं ये टर्म। ये रहा नेक्स्ट हमारे पास डीम। तो डीम क्या होता है? दिस इज अ मिनिमम इंटरब्रीडिंग लोकल पॉपुलेशन यूनिट ऑफ स्पीशीज विच शेयर अ सिंगल जीन पूल। ठीक है। A population of species usually has multiple demes. Demes are the locally adapted to respective environment. ठीक है। Therefore, environment between these demes can differ. सो डीम्स कुछ नहीं है, जैसे कि कुछ हमारी जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन समझ लो कि कुछ पॉपुलेशन जो हमारी पंजाब में रह रही है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस कर रही है, जो हिमाचल में रह रही है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस कर रही है। सो डीम हो गया कि मिनिमल इंटरब्रीडिंग लोकल पॉपुलेशन जो हो सकते हैं। ठीक है। हम उनकी बात कर रही हैं। ठीक है। जैसे कि पोलर बियर हो गया। ठीक है। इनके जो है have 19 identifiable demes ever through their circumpolar distribution allows some interchange among the demes। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइन। क्लाइन इज अ measurable gradient in a single biological trait of a species. Klein can show a smooth continuous gradation or abrupt changes in biological trait from one graphic region to the next। ठीक है। सो क्लाइन सिंपल है, समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये एक जो है ग्रासलैंड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है एक ओशन प्रेजेंट है, तो उनके बीच में जो ये चेंज आया है उसी को हम क्लाइन बोल रहे हैं। ठीक है। कि किसी भी स्पीशीज के बीच में जो चेंज आ गया एकदम से, है ना, तो उसको हम जियोग्राफिक एरिया की वजह से अगर चेंज है जियोक्लाइन बोल रहे हैं। अगर इकोलॉजिकली चेंज है आ गया है देन उसको हम इकोक्लाइन बोल रहे हैं। देन रेस, जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन रेस है। ठीक है। ह्यूमन रेस निग्रोइड होते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड होते हैं, कि ह्यूमन जो है हमारी 5 रेसेस होती हैं ह्यूमंस की। सो वो बोल रहे हैं। ठीक है। सो इसको हम सब स्पीशीज में ही समझते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है। तो रेस इज इनफॉर्मल रैंक इन अ टेक्सोनॉमी खायरी बिलो द लेवल ऑफ सब स्पीशीज। सो सब स्पीशीज के नीचे आता है ये रैंक हमारा रेस। ठीक है। सो एग्जाम्पल ह्यूमन रेस।